ये बड़ी खबर, जहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में राजदूतों का सम्मेलन होगा। राइजिंग राजस्थान समिट का ऐलान यहाँ पर, और ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से होटल ताज मान को यहाँ पर बुक किया गया है। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर बतौर गोल मेज बैठक होने वाली है। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो निवेश को लेकर राजस्थान के इतिहास में काफी अहम राइजिंग राजस्थान समिट, जहां पर 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में ये समिट होगी। बतौर कई राजदूतों के सम्मिलित होने की वानगियां देखी जाएगी। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर राउंड टेबल बैठक रहने वाली है। तो वहीं इस बैठक में कई मंत्री समेत सीएम भी मौजूद होंगे। तो वहीं हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावाल जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए राइजिंग राजस्थान समिट दिसंबर महीने में होने वाला है और इस समिट को लेकर राजस्थान से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की जा रही है और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि अन्य देशों के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो राजस्थान में आए और राजस्थान में आकर के अपना निवेश है वो यहाँ पर करें। तो इसी कड़ी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में राजदूतों का सम्मेलन होगा। अन्य देशों के जो राजदूत भारत में है उनके साथ यहाँ पर बैठकें होंगी और राउंड टेबल बैठक के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि अलग अलग देशों के जो निवेशक हैं वो राजस्थान में आए और राजस्थान में आकर के और यहाँ पर निवेश जो है वो यहाँ पर करे। और इसके लिए लगातार कोशिशें हैं वो की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अलग अलग जो देश है उनका दौरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया। इसके बाद में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वे पिछले दिनों यूएई गए थे और वहां पर भी उन्होंने लगातार कई जो देशों के औद्योगिक घराने हैं उनसे भी बातचीत की है। कॉर्पोरेट के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे वहां पर उन्होंने बातचीत की है और ये कोशिश है कि राइजिंग राजस्थान समिट में बड़ा एक जो इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में आए। ये 1 अक्टूबर को नई दिल्ली की होटल ताज मानसिंह में ये राउंड टेबल बैठक होगी जिसमें कई देशों के जो राजदूत हैं वो उसमें रहेंगे और वहां उस बैठक के अंदर ये बताया जाएगा किस तरह से यदि राजस्थान में निवेशक आते हैं तो उनको क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जाएगी। राजस्थान सरकार किस तरह से आने वाले समय में निवेशकों के लिए यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है और यदि राजस्थान में कोई भी निवेशक आता है तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पोर्टल बनाया गया है, स्पेशल पोर्टल, उसको लेकर के जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी और एक कोशिश होगी कि तमाम जो देश है, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, उन तमाम देशों की कोई औद्योगिक जो बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ राजस्थान में आए। क्योंकि देखिए राजस्थान में यदि हम नीमराना की बात करते हैं तो वहाँ पर दक्षिण कोरिया और जापान, इन दोनों की जो कई जो कंपनीज है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में उन देशों के साथ ही जो अन्य देश है, चाहे उसमें फिलीपींस की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, तमाम जो ऐसे देश हैं वहां पर भी उनके जो राजदूतों से बात की जाएगी और ये कोशिश होगी कि उन राजदूतों के माध्यम से संबंधित देश तक राजस्थान के इन्वेस्टमेंट समिट की बात पहुंचे और वहां के जो बड़े लीडर्स हैं वो राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित हो। ये एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल बैठक है वो आयोजित होगी। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि इससे पहले भी सीएम भजनलाल शर्मा जापान और कोरिया के दौरे पर देखे जा चुके हैं और अब यही ग्लोबल लेवल पर देखने वाली होगी। तो वही निवेश की दृष्टि से कितना अहम रहने वाला है? निवेश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। देखिए किसी भी यदि राज्य की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पर काफी डिपेंड करती है और यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका एक सीधा लाभ है वो राज्य को मिलता है, राज्य की जनता को मिलता है और इसीलिए कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो यहाँ पर आए। और उसी कड़ी में हर एक राज्य, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले वाइब्रेंट गुजरात जो है वो इसी तरह का एक समिट जो है वो किया गया था और वाइब्रेंट गुजरात के कारण ही आज गुजरात की जो अर्थव्यवस्था वो इतनी मजबूत हुई
दौरान वहां पर कई जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर आई, और इसी कड़ी में देखिए राजस्थान में भी हालांकि पहले भी कई इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं, लेकिन उसका कोई बड़ा लाभ है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब ये कोशिश होगी कि इस तरह का एक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो और उस समिट के माध्यम से इस तरह के से जो बड़े जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं उन लीडर्स तक ये बात पहुंचाई जाए, और पूरा एक प्लेटफॉर्म सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश है वो राजस्थान सरकार करेगी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विकसित भारत 2047 होना चाहिए, और विकसित भारत तभी हो सकता है जब हर एक राज्य जो है वो विकसित होगा, क्योंकि हर एक राज्य की जीडीपी जो है वो अपने आप में विकसित भारत को प्रभावित करेगी। यदि विकसित भारत हमें चाहिए तो विकसित प्रदेश जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बने तो उसके बाद उन्होंने एक विजन रखा कि 2047 तक हमें विकसित राजस्थान चाहिए, और विकसित राजस्थान जब होगा तो सीधे तौर पर इसका जो असर है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, और उसका एक असर होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो होगी। और विकसित राजस्थान की ओर ये बड़ा कदम, और इसी की तैयारी आप तेज 1 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो वही राइजिंग राजस्थान समिट 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रहने वाली है, जो ग्लोबल लेवल पर रहेगी। राजदूतों का तांता यहाँ पर लगेगा, सम्मिलित दिल्ली के अंदर होते हुए दिखेंगे, और ऐसे में निवेश की दृष्टि से कई छोटे बड़े देशों को राजस्थान में सेट करने के लिए यहाँ पर बतौर राउंड टेबल भी आयोजित होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रहने वाली है, जिसके बाद राजदूतों का सम्मेलन इस आयोजन के कार्यक्रम के तहत देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की जानी शुरू कर दी गई है, और ये अंतिम चरण पर तैयारियां। तो वहीं वैश्विक निवेश को लेकर और राजस्थान के अंदर किस तरह से इस निवेश को नई जगह मिलेगी, नई संभावनाएं तराशी जाएंगी, यहाँ पर इसको लेके बातचीत होगी, बतौर राउंड टेबल बैठक होगी।